हाँ माधवी, मैं तैयार हो गई हूँ, तुम भी टाइम पे पहुंच जाना। बस घर से निकलते हुए मुझे ना मैसेज कर देना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। ओह माय डार्लिंग बहू, किसके साथ वक्त पर पहुंचने के वादे किए जा रहे हैं? वो अम्मी ने मेरे और माधवी के लिए घर पे दावत रखी है। पहले ससुराल वालों के यहाँ दावतों के इनविटेशन आते हैं, फिर सास ससुर को मनाया जाता है, फिर कहीं जाकर वक्त पे पहुंचने के वादे किए जाते हैं। तुम्हारी माँ को ये बात नहीं मालूम? अम्मी ने कहा था घर आके दावत देने का, लेकिन अयान ने मना कर दिया। हाँ भाई, उसकी नजर में तो मेरी कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे बहुत अच्छे से कि मैं कौन हूं और क्या हूं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और अभी का क्या मतलब ये कि तुम्हें मुझसे अपनी अम्मी के घर जाने की इजाजत लेनी होगी। आंटी, अपने घर जा सकती हूँ? कुछ मजा नहीं आया, अच्छी तरह से परमिशन लो ना। एक काम करो, नीचे बैठ जाओ मेरे पैरों में, फिर मांगो मुझसे इजाजत। मैं कैसे? अच्छा चलो ठीक है, तुम जानती हो मुझे बहुत अच्छे से कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दावतों में इनवाइट करने के काबिल ही ना रहे। आंटी, प्लीज मुझे घर जाने की इजाजत दे दे। अभी भी मजा नहीं आया, हाथ जोड़ोगी तो और भी मजा आएगा। प्लीज मुझे इजाजत दे दे, घर जाने दे मुझे। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन आपने तो कहा था कि आप जाने देंगे। देखो भाई, उसकी एक शर्त है। कैसे शर्त? मैंने अपने खास फ्रेंड्स को आज रात डिनर पे बुलाया है, तो हम सबका डिनर बनाओ, फिर चली जाना अपनी अम्मी के घर। अच्छा, तो मैडम ने मुझे आज इसलिए ऑफ का कहा था। लेकिन खाना तो राहत बनाती है ना। ओह, राहत की तो तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वो तो ऑफ करके चली गई। ठीक है, मैं बना दूंगी। That's like my girl, my darling बहू। अरे यार राजदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो पता नहीं तुम्हें याद होगा, अंसारी साहब का एक इवेंट था, उसकी पिक्चर्स मैंने तुम्हें दी थी। पता नहीं तुम्हें दी थी कहीं रख दी थी, वो मिल नहीं रही है। अगर वो दे दो ढूंढ के तो मेहरबानी तुम्हारी यार। लेकर आते। ये लीजिए। अरे वाह, मुझे पता था कि तुम ही हो जो ये ढूंढ लोगी, या तुम ही कहीं ना कहीं से निकाल के ले आओगी। तुम्हें सब पता होता है वैसे। हाँ, मुझे तो सभी कुछ ही मालूम होता, जो मेरे सामने हो रहा हो वो भी, और जो मुझसे छुपाया जा रहा हो वो भी। खैरियत तो है? मिजाज क्यों खराब हैं, क्यों बिगड़े हुए हैं जनाब? क्या कहने हैं आपके साथ, आपको मेरे बिगड़े मिजाज नजर आ जाते हैं, मगर यहाँ बिगड़ी लोगों की नीयतें नजर नहीं आती हैं। अरे हुआ क्या है, सीधा सीधा बताओ ना। हमारे घर में दावतें हो रही हैं, पकवान बन रहे हैं। अच्छा, ये तो खुशी की बात है ना कि घर में कुछ हलचल हो रही है, कुछ हो रहा है। हाँ, हलचल भी और
साजिश भी। राजदा, घर में खाना पकने से या रौनक से साजिश का क्या ताल्लुक है? क्या कहूं मैं, क्योंकि मेरे कुछ बताने पर भी आपको दिखाई तो देना नहीं है। साबिर, इस घर में दावत हो रही है, मेहमान आ रहे हैं और हमें किसी ने बताया तक नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर दावत भी हो रही है, शमीम ने ही रख ली, चलो कोई बात नहीं है। मैं खुद सोच रहा था काफी वक्त से कि कुछ किया जाए। वैसे खूब समझ रही हूँ, आप ये सब कुछ मुझे तंग करने के लिए बोल रहे हैं ना, वरना सुनकर तो बुरा आपको भी लगा ही होगा। यार ऐसे नहीं सोचते ना रास्ता। देखो, गिरा बांधने के लिए धागे का एक कोना पकड़ो या दूसरा, बात तो एक ही है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है साबिर, एक ही घर में रहते हुए हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी होते जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, ये घर बिकने के बाद ना हालात और बदतर हो जाएंगे और फिर आप खुद ही कहेंगे कि रास्ता तू ठीक ही कहा करती थी। वो तो हम अभी। अरे राजदा, राजदा। भाभी, भाईजान, सब खैरियत? हाँ सब ठीक है, बस हो जाती है कभी कभी नाराज। खैर आओ बैठो, खैरियत से आयो, बताओ, बैठो बैठो। जी जी। बस इत्तेफाक से उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। राजदा के हवाले से? हाँ बोलो, कैसी बात? अब देखिए भाईजान, मेरी बात का बुरा ना मनाए, मैं राशिदा भाभी की शिकायत करने नहीं आया हूँ। हाँ हाँ तो बोलो ना, क्या बात भाई, बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो दरअसल आजकल राशिदा भाभी अब्बा मियाँ और अम्मा भी की जिम्मेदारियों में थोड़ा सा गाफिल रहने लगी है। अब देखे ना, काफी वक्त से दोनों बेचारे भूखे थे और फिर वक्त पर उन्हें दवाइयां भी नहीं मिली। और क्योंकि उन दोनों ने फैसला किया है कि वो आपके साथ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है ना। नहीं देखो, हो सकता है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई हो, क्योंकि अब्बा मियाँ या अम्मा भी ने तो कभी इस मुताल्लिक राजदा के लिए मुझसे कभी कोई बात नहीं की। ऐसा कुछ बातें बज़ाहिर तो सही नजर आती हैं, लेकिन उनके अंदर बिगाड़ है। वैसे मैंने जहानारा से कह दिया है वो खाना देख लेगी, लेकिन अगर अब्बा मियाँ और अम्मा भी ने आपके साथ रहने का फैसला किया है तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। हाँ तो मैं कब अपनी ली हुई जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा हूँ? तुम उसकी फिक्र ना करो, तुमने मुझे बता दिया ना, अब मैं ज्यादा नजर रखूंगा और आइंदा नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। मेरा मकसद राशिदा भाभी के खिलाफ शिकायत लगाना बिल्कुल नहीं था। जानता हूं, मैं बचपन से जानता हूं तुम्हें। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा। किस चीज में मसरूफ थे? ओके, सी यू लेटर। इतनी जल्दी जा रही हो टीना तुम? मैं तो सोच रहा था डिनर साथ करते। आओ, आज नहीं अरमान, फिर कभी। आज मुझे एक अर्जेंट काम है। नेक्स्ट टाइम मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम मना नहीं करूँ। तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। बाय द वे, कल रात तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मेरे दोस्त ने एक पार्टी थ्रो की है, तुम भी मेरे साथ चलती, हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते। ओके, मैं साथ चलूँ। थैंक यू सो मच टीना, आई एम सो हैप्पी। Oh please Arman, don't be so formal. वैसे भी I don't like this sorry and thanks in friendship, okay? ओके बाबा, अब नहीं कहूँगा आज के बाद। Take care of yourself. नहीं बेटा, बस जिंदगी जो है ना वो। कासिम, तुम बेटा यहाँ बैठे हो, मैंने तो तुम्हारा खाना बाहर लगा दिया। अम्मी अब्बू से कुछ बात करनी थी इसलिए आ गया था। आज ऑफिस की छुट्टी थी, सोचा यहीं बैठ जाऊं। अच्छा, अब ये बातें बात में कर लेना, आज वो खाना ठंडा हो जाए। मैं आ रहा हूँ। अबू वो नहीं बेटा, माँ सही कह रही है, तुम जाओ पहले खाना खा लो, खाने को इंतजार नहीं करा।
राजना जी इधर आओ, बैठो। बताइए। अम्मा भी को दवाई दे दी थी वक्त पे? हाँ, ये तो मेरे पता नहीं ज़हन से कैसे निकल गया। मैं अभी देकर आती हूँ। रहने दो, वक्त निकल चुका है, अब थोड़ी देर बाद दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें, पहले तो मुझे हमेशा याद रहते, पता नहीं आज कैसे भूल गई। देखो राजदा, ये हमारे बड़े जो है ना, इनके कुछ हकूक़ हैं, हम पे जिम्मेदारी है इनकी। अगर उसे सहल तरीके से निभा लें तो अच्छी बात है, वरना एक दफ़ा की भी कोताही सारी ज़िंदगी की मेहनत पे पानी फेर देती है। आप ये जिम्मेदारियों का सबक क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे? जो भी बात करनी साफ साफ कहिए। मैं अब्बा मियाँ और अम्मा बी के फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कब लापरवाही की इन फ़राइज़ से? शमीम बता रहा था कि तुम खाना देना भूल गई थी दोनों। भूल नहीं गई थी, अब्बा मियाँ का इंतजार करते करते सो गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मगर यहाँ तो बहाना चाहिए सबको बातें बनाने का। जहां तो थी, अब शमीम भाई भी शुरू हो गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जहां आरा कह रही है, शमीम भाई कह रहे हैं या अब्बा मियाँ खुद कह रहे हैं। बात यह है कि हम गफलत करें क्यों। ये लोग तो बातें कहेंगे, लेकिन एक हद तक इनकी बातें गलत भी नहीं है। हम ही को मौका नहीं देना चाहिए ना। बस आज के बाद ख्याल रखना। जी ठीक है। ये काम की एडवांस रकम है। रिस्की काम है ये तो। काफी तजुर्बाकार लग रहे हो, रकम देकर अंदाजा लगा लिया। तजर्बा तो साख्त है इस खेल की। जिस आदमी का उसके काम में तजर्बा ना हो, वो आदमी भी बेकार और उसका काम भी। काम के बंदे हो, ठीक पहचाना तुमने। काम तो रिस्की है, इल्जाम लेना है। एक पुलिस का मामला है। हाँ, पुलिस इन्वॉल्व है। तुम्हें जेल भी हो सकती है, इसीलिए तो तुम्हें मैंने इतनी हैवी रकम दी। यानी कि इल्जाम लेना है अपने सर। इल्जाम लेना भी है और लगाना भी है, लेकिन याद रखना तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें जेल भी भेज सकती है और इन पैसों से भी तुम हाथ धो बैठोगे। खैर, जेल तो ससुराल है अपना, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाकी डिटेल बता दूंगा। देखो मानूर, इंसान अपनी खिदमत से ना दूसरे के दिल में जगह बनाता है। तुम अयान को कभी शिकायत का मौका मत देना, समझी? अब तुम अपने आराम के चक्कर में अयान की खिदमत में कभी कोई गफलत मत करना। उसका जितना ख्याल रख सकते हो रखो, समझी? अब राजदा को ही देख लो, दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती चली जा रही है। अरे अब्बा मियाँ अम्मा बी से गफलत बढ़ते जा रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, करो बात।
और भी बताओ कि क्या क्या करती हूँ मैं, क्योंकि इस घर में अच्छी बहू तो सिर्फ तुम ही हो। मैं तो बहुत जुल्म करती हूँ ना सास ससुर पर। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में घुस के उसकी बातें सुनना? ये अच्छी बात है? और जो तुम कर रही हो वो किसी बाहर वाले से घर वाले की चुगली करना, इसे क्या कहोगी तुम? पहली बात तो ये राजदा कि मैं किसी से चुगली नहीं कर रही थी, और दूसरी बात ये कि वो बाहर वाली नहीं, मेरी बेटी है। ओह अच्छा, तो मेरा नमूना पेश करके उन्हें सीख दे रही हो। तो उन्हें यह भी सिखाओ ना कि शौहर को भड़काकर घर के 2 हिस्से कैसे करवाए जाते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं था, शमीम का अपना फैसला था। हाँ, बजाय तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं होता, मगर हालात तुम ही पैदा करती हो। अभी ये इसी बात को देख लो कि तुमने अब्बा मियाँ और अम्मा भी को खाना देकर अपने नाम के झंडे लगवा लिए और मुझ पर गैर जिम्मेदार होने का ठप्पा लगवा दिया। तो जब कोई जिम्मेदारी ली थी तो उसे पूरा भी करना था ना। और वैसे भी जब जान चढ़ता है तो फिर दुनिया देख ही लेती है। तुम्हें क्या लगता है जहारा कि तुम और शमीम साबिर को मेरे खिलाफ भड़काओगे और मैं खामोश रहूंगी? एक बात याद रखना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो फिर मेरे वार के लिए भी तैयार रहना। मुझ पे तुम्हारी इन धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला, और ना मैं डरती हूँ। तुम्हारी ये जंग मुझसे तुम्हारी अपनी सोच की वजह से, वरना हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, इस आग में ना तुम अकेले जलती रहो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चलोगे तो तुम भी मेरे साथ ही जहारा। माँ बाप अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआएं करते हैं, और जिस घर में वो बया कर गई है वहाँ उसके लिए कोई मसले ना खड़े हों। मैं चली जाऊंगी, लेकिन खुदा के लिए ये जंग खत्म करें। कोई ऐसी हमाकत मत करना जिसमें मेरा नाम आए। अरे बहन, अब तो तुम सलाम दुआ से भी गई। हर वक्त तो शैतान की पोटली में घुसी रहती हो। मुझे देखो, मुझसे कुछ सीखो। कितना कम यूज करती हूँ मैं मोबाइल। बाजी, अब तुम्हारी फोन यूज करने की उम्र थोड़ी है। तुम तो अब अकेले रहने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्यों भाई, अब ये अकेले रहने की बात कहाँ से आ गई बीच में? देखो भाई, खैर से अब मेरी शादी होने वाली है, तो तुम ना अकेले रहने की आदत डाल लो। बिल्कुल वो पुरानी हीरोइनों की तरह जो दरो दीवारें ताकती रहती हैं। अरे तौबा करो उल्फत, मैं क्यों दीवारों को तकने लगी? मैं तो शान विला में शान से रहूंगी तुम्हारे साथ। जी हाँ, ऐसे ही मैंने रिश्ता तय नहीं करवाया तुम्हारा कासिम से। बाजी, मैं तुम्हें अपने साथ शान विला नहीं लेकर जाऊंगी, और वो सुनारा, उससे तुम्हारी एक नहीं बनती। सारा दिन तुम दोनों लड़ाइयां करती रहोगी, तो मैं क्या तुम लोगों के मसले सुलझाती रहूंगी? देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं ले जाने वाली तुम्हें अपने साथ। अरे शुक्र मानो मेरा कि मेरी वजह से अच्छे ससुराल में होगी। मिलती ना तुम्हें कोई मानूर जैसी सास, तो तुम्हें लग पता जाता, आने बहाने से काम करवाती। अगर तुम मानूर का हाल देख लो ना तो तौबा कर लोगी शादी के नाम से भी। और हमारी रास्ता बाजी तो बहुत अच्छी है। देखो बाजी, तुम ना अब ये महानूर के जुल्म के किस्से सुना के ना मुझे अपनी मकसद की बात से मत हटा। तुम मेरी शादी से पहले अपनी शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ससुराल में जहेज के साथ नहीं लेके जा सकती। मैं बता रही हूँ उल्फत, अगर तुमने मुझे अपनी लाइफ से माइनस किया ना तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कितनी बदतमीज हो तुम बाजी, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा करोगी? हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ,
क्योंकि मेरा नाम है राहत। राहत जो कि तुमसे एक टके की नहीं मिलती। राहत ना सिर्फ उसको मिलती है जिनकी नीयत अच्छी हो, तुम्हारी तरह खोटी नीयत वालों को नहीं। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम्हारी शादी के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, वरना तुम्हारी शक्ल इस काबिल नहीं थी कि तुम्हें ऐसा रिश्ता मिलता। समझ आई? और हाँ, एक बात और अच्छे तरीके से जान लो, जो राहत रिश्ता करवा सकती है वो 1 मिनट में तुड़वा भी सकती है। किसी खुशफहमी में ना रहना, समझी तुम? बाजी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो एकदम से सीरियस ही हो गई। मजाक? इतने सख्त जुमले? मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन जानना चाह रही थी, लेकिन तुमने तो एकदम से सौतेलेपन पे उतर आई हो। अब आई ना सीधी पटरी पर। चलो जाओ, अब जाके मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। हुमा की साजिशें देख देख के मेरा तो सर पकने लग गया है भाई। तो वाह। हाँ, ले आती हूँ चाय। छोटे हैं ना हम, बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी। तुम उठाओ अपने बड़े होने का फायदा। बाबा, ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी गिरा दी। मैं उठा देती हूँ। रुको, रहने दो, पहले मुझे देखने दो तुमने क्या पकाया है आज। ये क्या तुम्हारे माँ बाप ने लड़के फांसने के अलावा कोई और काम नहीं सिखाया? कि आपने मुझे जो बोलने है आप बोल दे, मेरे माँ बाप को कुछ मत करें। ओह माय गॉड, बेबी तो डर गई। चलो ठीक है, तुम्हारे माँ बाप को हम कुछ कहते नहीं, बल्कि उनके साथ कुछ कर देते हैं। आपने मेरे साथ जो भी करना है आप कर दें, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत करिएगा। आपको क्या मिलेगा? मुझे वो सुकून मिलेगा जो तुम्हारे आने से आयान की जिंदगी में बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हारे माँ बाप को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी, लेकिन खुदा के लिए ये जंग खत्म करें। कोई ऐसी हमाकत मत करना जिसमें मेरा नाम आए। तुम जहां से जाओगी तो जरूर, लेकिन जब मैं चाहूंगी। चलो ये सारे बर्तन वर्तन ठीक करो और एक अच्छी बहू की तरह मेरे लिए मजेदार खाने बनाओ फौरन। क्या हुआ? हाय अल्लाह, शमीम, हुसन आ रहा। अरे अम्मा भी इतनी बड़ी चोट नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही है और उनको भी परेशान करेंगी। अरे कैसे इतनी बड़ी चोट नहीं, इतना खून निकल रहा है। ये इसको पकड़ो, कितना ज्यादा खून निकल रहा है। अरे इसको दबा। क्या बात है मौली, सब खैरियत? अरे देखो तो, इसने अपनी उंगली काट ली, कितना खून निकल रहा है। हाथ कैसे कट गया? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? नहीं शमीम, ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म के किसी हिस्से में चुभन हुई हो और बस ध्यान बटा और हाथ कट गया। दिखाओ। अरे ये जरा सी चुभन महसूस हुई, बाकायदगी से हाथ कट गया तुम्हारा।
ये कोई वक्त है इस तरह की बात करने का? इसको बैंडेज करवाओ ना, क्यों? चलो, पट्टी चलो, करवाओ, आओ। साफ करवाना। आओ आराम से आओ। कमाल करती हो तुम भी। अब डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट कितने बजे? 8 o'clock? और यू आर रेडी टू गो? Yeah. No worries. टीना, आजकल कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? बेचारों लोगों को लगता है कि हारिस उनकी मुट्ठी में है। आसान अल्फाज में कहो ना, है नहीं, लोग अपनी औकात से बढ़कर सोच रहे हैं। आप दोनों को जो बात करनी है मुझसे डायरेक्टली करें तो ज्यादा बेहतर है। यूं तंज की आड़ में बुज़दिल वार करते हैं। एक्सक्यूज मी, हम क्या तुमसे डरते हैं? और हमें अपनी जगह पता है। तुम खुद को देखो, जिसे अपना मकाम तक नहीं पता। मैं अपना मकाम बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, वो बिल्कुल अलग बात है कि मैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इस वक्त। करो ही भी कैसे? तुमने सुना नहीं, सुहागन वो जो पिया के मन को भाए। तुम सुहागन तो हो, लेकिन पिया के मन से दूर। ख्यालों की दुनिया में रहना छोड़ दो टीना, क्योंकि अगर मुंह के बल गिरोगी ना तो फिर उठने में बहुत वक्त लग जाएगा। तुम्हारी ये बकवास खोखली लग रही है मुझे, जैसे तुम्हारी हैसियत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या समझती हो और क्या सोचती हो। और अभी जो तुम मकाम की बात कर रही थी ना, जिस मकाम पर तुम तंज कर रही थी, कम से कम मैं अपने घर पे बैठी हूँ, उस मकाम को हासिल की हुई हूँ। लेकिन तुम तो किसी और के दर पे बैठकर रिश्तों पर तंज कर रही हो। Watch your mouth, मैजबीन। क्यों? आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं हकीकत कह रही हूं तो आपको तल्ख लग रही है? मुझे तो लग रहा है तुम एनी को छोड़ो, अपनी फिक्र करो। अभी जब हारिस आएगा और तुम्हें साथ ले जाने से साफ इनकार कर देगा ना, तब ये तल्खी तुम्हें महसूस होगी। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी माजबीन, मैं थोड़ा लेट हो गया। वालेकुम अस्सलाम। चलो तैयार हो जाए। हाँ, चलते हैं। जा भाई, ससुराल जाने की इतनी जल्दी है तुम्हें कि यहाँ पे बहन खड़ी हुई है और तुमने मुझे सलाम तक नहीं किया। तुम ऑफिस में व्हाट्सएप पर क्या मेरा कम दिमाग खाती हो? खैर, मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं टीना के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे कहीं जाना है तुम्हारे साथ। इसे कहाँ जाना है? हारिस, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो तुमने तो मुझे नहीं बताया था। चलो अब बता रही हूँ ना, एंड आई एम श्योर तुम्हारे लिए मेरी हेल्थ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल नहीं। एनी तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन हारिस, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। आई एम सॉरी टीना, बट माजबीन इज माई वाइफ और हमेशा मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे 1-2 फोन कॉल्स करनी है। आई थिंक अब आप दोनों को मेरे मकाम का अच्छे से पता चल गया होगा। एक्सक्यूज मी। अब आंटी, मैंने खाना बना दिया है। अच्छा किया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? आपके तो मेहमान आने वाले थे ना।
गेस्ट आ रहे थे, बट अब नहीं आ रहे। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है। तुम जैसी लड़कियों को तो मेहनत करने की आदत होती है ना। क्या हुआ अगर बिला जरूरत थोड़ी सी मेहनत कर ली? मुझ जैसी हो या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेहनत भी एक कीमती असासे जैसे है, जिसे बिला वजह जाया नहीं किया जा सकता। लिसन, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आपने जानबूझकर मुझसे इतना खाना बनवाया है ना। आप जानती थी कि मुझे अम्मी की तरफ जाना है और उन मेहमानों के लिए खाना बनवाया जिन्होंने आना ही नहीं था। मानूर, वेरी स्मार्ट। वाओ, मेरी जान, मेरी प्यारी बहू, तुमने आयान को अभी तक फोन करके क्यों नहीं बताया कि तुम तैयार होकर उसका वेट कर रही हो जाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सॉरी मैं लेट हो गया। मैं जल्दी से रेडी हो गया था, वो अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। देखो ना बेटा आयान, मैं इसे कब से कह रही हूँ कि तैयार होकर तुम्हें फोन करे और बताए कि ये तुम्हारा वेट कर रही है जाने के लिए। अच्छा, मैं जल्दी से रेडी हो। कितने अरसे बाद आपको इस तरह हंसते हुए देख रहे हैं। क्यों अम्मा भी? बस मेरी तो यही दुआ है कि शमीम समेत तमाम लोग हंसते मुस्कुराते रहें। अम्मा भी, जहाँ पे आप जैसे बुजुर्ग मौजूद हों वहाँ दुख के बादल कभी नहीं ठहरते। बेटा, बुजुर्ग तो होते ही दुआएं देने के लिए हैं। अम्मी, आपको याद है पहले भी हम सब ऐसे ही बैठते थे और आरा कितनी गपशप लगाती थी। हाँ भाई, हुस्न आरा के बगैर तो आज भी हर महफिल सुनसान ही रहती। अब वो हुस्न आरा का तो खाना ही खत्म नहीं हो रहा था। अब लगता है सारे बर्तन खाली करके आई है। भाई, मेरी बहन ने खाना बनाया इतना मजेदार था कि बस दिल ही नहीं चाह रहा था। दिल चाहता है बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और बात सुनो, तुम मेरे बजाय ना हारिस पे नजर रखो। हाँ, देख लो, ले लिया ना आरा ने बदला। वो आरा ही क्या जो बदल जाए। अरे भाई, सब लोग हंसी मजाक में लगे हुए हैं। रास्ता साबिर की किसी ने खबर ली? कहाँ है वो? अम्मा भी वो अपने कमरे में है। वैसे भी वो हमारी खुशियों में कमी शामिल होती है, और यहाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, मैं देख लूंगी रास्ता को भी जाके। अरे अच्छा ही है वो यहाँ पर नहीं है, वरना रंग में भंग डालती। बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अब अम्मा भी, मैं भी आती हूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है खुदा का तुम बेहतर हो। तुम्हें पता है हम सब तुम्हें आज इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे अब्बू बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। अच्छा, एक बात बताओ, तुम वाकई बीमार हुई हो या अम्मी से झूठ बोला है? अरे बेटा, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अयान की माँ का रवैया तुम्हारे साथ कितना बुरा है। हाँ, बस बेटा मैं यही कहूँगी कि कोई भी बात बुरी लगे, कितने भी बुरा बोलने, तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन अपने माँ बाप को बताना और हमारे घर चली आना। तुम लवारिस नहीं हो, समझी? चलो, अब अपना ख्याल रखना, आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, मैंने ये तो आज देख लिया है, आप महानूर को मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार करती हैं। ये कैसे तुम कह सकती हो? अरे माँ के लिए ना,
हर औलाद बराबर होती है। नहीं नहीं, मैंने अभी खुद देखा है, आप कितने प्यार से उसको समझा रही थी। मुझे तो आपने कभी ऐसे नहीं समझाया। देखो मैं जब भी ये सिलसिला शुरू से ही चलता चला आ रहा है कि माँ बाप अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआएं करते हैं, और जिस घर में वो बया के गई है वहाँ उसके लिए कोई मसले ना खड़े हों। लेकिन मैं जानती हूँ कि मानो मुझसे लाख छुपाए, लेकिन आयान की माँ का सलूक उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। बस इसीलिए उसको कुछ नसीहतें करती हूँ। अम्मी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आपका वहम हो, क्योंकि आयान तो मानो की बहुत केयर करता है। बस यही एक वजह है कि अपनी फूल जैसी बच्ची को मैंने आयान के सपोर्ट किया, उस पर भरोसा है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा और हारिस का बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हारिस मुझे इतना सपोर्ट करते हैं अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं।